एक दिन का काम को नहीं, तो असंख्य युग हो गया हमने जन्मते और मरत्या ने। और जब तक ये ट्रीटमेंट आपको जो दास देगा, ये उपचार यानी अर्थात ये भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, ये आप ग्रहण नहीं करोगे, इसका आजीवन पालन नहीं करोगे, तो आप फिर रह जाओगे। पुण्यात्मा, ये इतना निर्मल ज्ञान है, इतना विस्तृत इसका विस्तार है, इसको समझाने के लिए 1 वर्ष कंटिन्यूस 4-4 घंटे सत्संग हो, तब ये हो सकता है कुछ प्रतिशत पूरा हो। इसलिए इसको समझाने में कुछ ऐसा ही एक संक्षिप्त और जो आवश्यक अंश है वही आपको सत्संग रूप में या पुस्तक रूप में आप तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि हम हैं, ऐसा जानो कि जैसे मैकेनिक ने, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और मोटरसाइकिल हमने खरीद ली, हमारे को इतना तो अवश्य होना चाहिए भी तेल कहाँ से खुलेगा इसका, यह चाबी कितनी लगेगी, स्टार्ट कहाँ से होगी, और क्लच ब्रेक कुकर लगेंगे, हैं? इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वह चल रहे को नहीं, ना उसका हम ऑपरेट कर सकते। इतना ही ज्ञान काफी है। यदि आपको उस मशीनरी के पुर्जे कैसे बनते हैं, कौन सा पुर्जा कहाँ काम आता है, इंजन खोल कर, ये तो फिर आपको 5-4 वर्ष लगेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स करने में, उसकी आवश्यकता को नहीं। वो तो ये दास आपका इंजीनियर है और राम नाम की मोटरसाइकिल आपको दे दी, इसमें आपको चलाना सिखा दी और भाई काम तुम्हारा खूब चल जाएगा। इस तरह इतना ही ज्ञान आपको दिया जाता है। और बाकी मोटरसाइकिल के बारे में यानी किसी मशीनरी के विषय में विशेष जानकारी के लिए बहुत गुना समय चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता को नहीं। आपने मोटरसाइकिल मिल गई और किक मारना सीख लिया, ब्रेक लाना, क्लच दाबना है, ये काम आपका खूब चल जाएगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो इतना ही ज्ञान आपको दिया जा रहा है। अब जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो बने हैं, राजा अम्बरीश जो बना था, फिर जनक जी बने, तो ये परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, किसी जन्म में बहुत ही अच्छी भक्ति की, लेकिन फिर काल के जाल में रह जाते हैं किसी ना किसी कमजोरी के कारण। अब जैसे आप जी भक्ति कर रहे हो, आप मान लिए अपने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, कई तो ऐसे हैं कि जिनों को सार नाम भी मिल गया, रुआ भी ढीले पड़ गया, आना छोड़ गए। अब ये तो उनकी भावना परमात्मा के कंप्यूटर में पावेगी, वो गुरुद्रोही होकर नहीं आते या वैसे ही गफलत कर गए। तो उनके लिए है कि सार नाम मिल जाने से ये ना समझो तुम पार हो गए, पार तो हो गए आजीवन शरण पड़े रहने से। हाँ, आप अगर गुरुद्रोही नहीं हुए कि निंदा चुगली गुरुदेव की नहीं की, तो आप आना छोड़ गए और बकवाद भी करने लगे, बीड़ी घुटी पीने लगे, शराब शुरू पीने लगे, तो वो गुरुद्रोही से तो वो भी ठीक है। जो गुरुद्रोही हो गए ना, उनको तो कई हजार वर्ष युगों तक मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता, 84 लाख योनियों में गंदे से गंदे और नरक, घोर नरकों में वो डाले जाते हैं। तो जो वैसे गफलत कर गए, वो फिर उनको भी थोड़ा कंसेशन देते हैं परमात्मा कि चलते मार्ग जो गिरे ताशर नाही दो से, कह कबीर बैठा रहे ताशर करड़े कोस। अब जैसे कोई गफलत में रह गए, आना भी छोड़ गए, नाम भी त्याग दिया, लेकिन मन में गुरुदेव के प्रति गलानी नहीं है, तो वो उनका ऐसे हो गया कि चलते मार्ग जो गिरे। अब उन्होंने मान ली माया की का नशा हो गया, वो पड़ गए, और जैसे भी इस जीवन वो जीवन रह गया उनका अब, और मान लीजिए अगला जीवन फिर मनुष्य का मिल जावे और फिर मालिक मिल जावे और फिर वो फिर भक्ति करने, फिर तो भी बात बन जा, और फिर भी रह जाते हैं। जैसे हम चलते मार्ग गिरे थे, जब परमात्मा आए थे कबीर जी, हम सारे में गिर गए थे, 64 लाख के 64 लाख।
अब वो कोई बात नहीं कहते, तासिर ना ही दोष जो गुरुद्रोही ना बने। और कह कबीर बैठा रहे, जो संत की शरण में आता ही नहीं उसको करड़े कोस। कैसे करड़े कोस? जैसे हमने अपने यहां से और हिसार जाना है, यहां से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर हिसार है, हम चल पड़े सारे। कोई तो 2 किलोमीटर चलते बैठ गया, लाली घुटी बैठ पी का पड़ गया, रात वहीं कर दी। सुबह फिर आंख खुली और उसको याद आ गया, किसी ने कहा क्यों बैठा है, चल अपने घर में। फिर उठ कर चल पड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर जाकर पी का पड़ गया, फिर किसी ने ठा दिया, फिर आगे चल पड़ा। कहते हैं उस जो चल रहा है और बीच में गफलत कर रहा है, वो कुछ तो मंजिल तय कर चुका है। और जिसने यहां से प्रस्थान नहीं किया है, रास्ता ही नहीं पूछा है हिसार जाने का, कहते उसको तो ज्यों के त्यों 30 किलोमीटर यूं के यूं रखे हैं, उसने सफर कुछ भी तय नहीं किया है। और जिन्होंने ऐसी गफलत नहीं की और कोई उन्होंने ऐसी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अपने सीधे चल रहे हैं, वो मनमाने शाम तक पहुंच जा, वो उसी दिन अपने घर पहुंच जाएंगे हिसार में। तो ऐसे ही कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे, ये उसकी तुलना में कह रहे हैं जो शुरू ना कर रहे अभी तक भक्ति, चल जो कर रहे हैं बीच में उल्ट पुलट हो गए, फिर मालिक से माल लेगा आके खड़ा हो, चाल पड़ गया पी के, उतने पीछे मानेगा, उतने तो मानता नहीं है, तो फिर वो चल पड़ता है। और जो चला ही नहीं है, कहते उसकी तुलना में जो कुछ 5-4 किलोमीटर जाके तो पड़ गया, उसकी तुलना में जो यहीं से चला ही नहीं है, उसकी तुलना में तो वो अच्छा जो 5-7 किलोमीटर तय करके फिर घुटी लाग पड़ गया। तो ऐसे कह कबीर बैठा रहे, उसको करड़े कोस। कोस माने वो सफर, जितनी मंजिल उसकी है वो ज्यों की त्यों रखी है, उसके तो यूं कहने करड़े हैं, उसकी बाट शेष है। ऐसे ही जैसे ही आप भक्ति करते हो, 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली है, और फिर क्योंकि आपको ज्ञान पूरा हुआ नहीं, आपकी पता नहीं कितनी कितनी इच्छाएं हैं, न्यू हो जाए, मेरा फलान हो जाए, कोठी हो जाए, फैक्ट्री लग जाए, कार लग जाए, या तो आपने ज्ञान नहीं समझा। ज्ञान समझने के बाद इन चीज़ों की इच्छाएं नहीं रहेगी आप में। तो ऐसी अगर इच्छाएं भी हैं और उससे उसकी पूर्ति नहीं कर रहा परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा नहीं करेगा इतनी पूर्ति। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो माया से बचाता है और यो जीव माया के दलदल में फंसना चाहता है। तो परमात्मा आपको उतना ही देगा जितनी आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक आपको माया नहीं देगा। जो तेरे जीवन की झाड़ बन जावे, तेरे जीवन के लिए घातक बन जावे, ऐसी माया मालिक नहीं देगा। हाँ, अगर आप नाम छोड़ जाओगे कि तक कुआं में पड़ोगे, जाओ भाई, नहीं मानते, तो फिर काल देगा आपको आपकी कमाई। जो परमात्मा ने बताया है, जो कमाई भक्ति की हमने संग्रह रखनी है, उसको वेस्ट नहीं करना है। फिर वो जब नाम से यहां से नाम खंडित हो जाएगा, काल के पाड़े में पहुंच जाएगा वो, तो वहां फिर काल उसने खूब नचाओगा। फिर उसको मनमाना हुआ फैक्ट्री भी लागन लाग जा और भाई और भी सुख हो जा, कार भी खरीद ले, तो वो मूर्ख नो कहेगा, देख नाम छोड़ दिया, मेरे तो ठाठ हो गए, नाम ले रखा था, मन तो कुछ भी ना मिल जाए वहां पर। अब परमात्मा चाह था तेरा मुक्ति करना, ये तब बीमारी तू कद्दे मांग ले ले, जब मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी तेरी कमाई। अब जो उसने 4-5 वर्ष जो दान भी कराया था और भक्ति भी करी थी, वो कमाई इब काल उसको देगा, ले बेटा खा। काल ने कौन सा करते देनी है, उससे का जूत उससे के सिर पे। तो ऐसे फिर वो नालायक ये समझेगा वहां कुछ नहीं था भाई, माती वो माता धोकन लाग गया उल्टा और बेठाठ हो गए। और वो ज्ञान अज्ञानी था, उसने ज्ञान नहीं सुना, केवल सुख ही चाहने के लिए या संपत्ति चाहने के लिए लिपटा रहा, चिपटा रहा। और 5 वर्ष दौरान उसको बहुत से सुख परमात्मा दे चुका होता है, बहुत सी उसकी आपत्तियां टाल चुका होता है, लेकिन वो फिर भी ज्ञान संपूर्ण ना होने से विचलित हो जाता है। तो फिर उसको वो देगा ठाठ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया जा सकता है। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये प्रथम मंत्र
इन कमलों से हमें मुक्त करेगा। मूल कमल में गणेश जी, उसका मंत्र आपको दिया जाता है, उसकी साधना मजदूरी दी जाती है, आपको पूजा नहीं है। और फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा, उसका मंत्र दिया जाता है। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का आपको मंत्र दिया जाता है। और हृदय कमल में शिव और पार्वती का जो आपको मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा का आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद फिर ब्रह्म और परब्रह्म के लोक से पार होने के लिए जो कमाई मजदूरी की विधि आपको बताई जाती है, इन सभी क्रियाओं से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और फिर आपसे पुण्य धर्म करवाए जाते हैं, पाठ के माध्यम से आपसे 5 यज्ञ करवाए जाते हैं। ये पुण्य आपके गुड अकाउंट में लिखा हुआ होता है, लिखा जाता है। और आप यहाँ सत्संग में आते हो, अधीनी भाव से आते हो, एक सच्ची तरफ से आते हो, तो वहाँ घर से जहाँ से भी आप चले हो, वहाँ से यहाँ तक कि जो आपके जितने कदम बनते हैं, वो एक यज्ञ के तुल 1 कदम का पुण्य आपको मिलता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो योग सुमोनी। जितने भी कदम आप परमात्मा के सच्चे दरबार की तरफ रखोगे, वो एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्य दायक है आपके लिए। अब ये पुण्य, फिर यहाँ आप दान धर्म करते हो, वो पुण्य, वो कमाई, फिर आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, ब्रह्म गायत्री मंत्र, वो कमाई, फिर आप सत्यनाम का जाप करते हो, वो कमाई। ये सभी कमाई यानी सभी आपका धन, आपकी ये आध्यात्मिक मनी संग्रह हो रही है। और ये नाम त्याग दोगे, सतगुरु शरण से हट जाओगे, तो ये कमाई आपको यूं काल देगा। जब आपकी पहले तो यहाँ आपके ठाठ ठूठ दिखा देगा, आपने सोचोगे मौज माच की मेरी तो यहीं पर, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ऐसे मैं तो इतने दंडले डोया इस सच्चे दरबार में। तो फिर वो कमाई काल कैसे देगा? जैसे आप विष्णु लोक में चले गए, उस विष्णु जी की मजदूरी वाले मंत्र के जाप करके वहां मन मन आपको देवता बना दिया जाए, हजारों वर्षों तक वहां रखा जाए, इतने पुण्य हो जाएंगे आपके। वो पुण्य समाप्त होते फिर ब्रह्मा जी के पास जाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के नाम की मजदूरी आपने कर रखी है, वह कमाई आपके पास है। फिर ब्रह्मा के लोक में वहां पता नहीं क्यों पोस्ट आपको दे दे, हजारों वर्षों तक आप वहां ठाठ करो। उसके बाद आपको दुर्गा का बीज मंत्र दे रखा है, फिर वहां जाओगे, वहां पता नहीं क्यों मौज मचा दे तुम्हारी वो। ऐसे ही गणेश जी के लोक में जाओगे, ऐसे ही शिव जी के मंत्र से शिव के लोक में जाओगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। फिर रह गया सतनाम। अब ये सतनाम में जो सिमरण विधि आपको बताई है, जो तरीका है इसका सिमरण का यथार्थ जो किसी को मालूम नहीं, केवल कबीर परमेश्वर ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिया है और उनसे आगे कसम खिला दी थी कि जब तक यह पिछली पीढ़ी नहीं आवे इस मंत्र को किसी को नहीं बताना। नहीं तो काल के दूत जो संत बने बैठे हैं, इनके हाथ ये नाम चढ़ गया तो आने वाले समय में हमारा संत या यो दास आएगा तो उस समय उनकी भक्ति विधि में कोई डिफरेंस ना होने से समझ नहीं सकेंगे। अब सबकी भक्ति विधि सब ने पता है, दास ने भी उनकी छाप के समाचार पत्रों में, बुक्स के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से समाज के पास भेज दिए कि ये संत ये नामदेह है, ये संत ये विधि बताते हैं, ये ऐसी सतिथि बताते हैं भगवान की। तो वो जो नाम है जिसमें ओम नाम, सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र ये ब्रह्म का जाप है और इसकी विधि दास बताएगा ऐसे है। तो उससे बहुत, उस विधि से इतना मतलब कमाई बनती है इसकी बहुत ज्यादा। जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है, 150 रुपये ले, सारा दिन माटी ढोए, और एक सेठ प्रतिदिन
1 लाख रुपया लेके जाता है अपने गले में कमाई के, तो उसकी जो विधि है कमाई की उसमें अंतर है। तो ऐसे ही जो सिमरन आपको सतनाम का बताया है श्वास उश्वास से, ये बहुत कीमती है, इसकी कमाई बहुत घनी है। इसकी कमाई के विषय में आपको बताते हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सतनाम का सिमरन, एक सिमरन, एक श्वास उश्वास यानी पूरा सिमरन हो जा, इसकी कितनी कीमत है? ये कहते हैं 1 तुला, ये बैलेंस ताखड़ी का करें तराजू, उसके 2 पलड़े होते हैं। कहते हैं उस एक पलड़े में तो सतनाम का एक सिमरन की कमाई रख दे, पूर्ण संत से लेकर के, यानी हर मर्यादा से किया हुआ ही कमाई कहलाती है। एक पलड़े में, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूं गुड़ शक्कर बूरा चने बाजरा ज्वार बेचते थे, तो बिजनेसमैन वो बनिए लोग घर पर ही तोलने आते थे। और वो तोलते समय पहले हमने देखे उस समय ऐसी तराजू हुआ करती, इतना लंबा डंडा सा, उसके बीच में एक कपड़ा बांध रखा धागा सा मोटा डोरी सी, और नीचे दोनों सिरों पे वो पलड़े लटका दिए जाते थे रस्सी से बांध के, 3-4 रस्सियां बांध कर। तो वो उसको पहले यूं क्या करते, देख लाला जी देखा इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है तेरी तराजू में, फिर वो यूं करके दिखाता, वो एक पलड़ा ऊपर एक नीचे। तो उसको बैलेंस को बनाने के लिए, उस बैलेंस का, उसकी एरर निकालने के लिए, उसकी त्रुटि को ठीक करने के लिए जो कणक तोली जाती थी, उसी में से कुछ कणक उठाकर उस पलड़े में डालते थे। 2 ऊंचे को होता था, उसको उसके बराबर में लाने के लिए। तो उसी साइड में जिसमें थोड़ी सी कणक डाली है या गुड़ डाला है जो तोल रहा है, तो उसी में बट्टे रख दिए जाते थे, और दूसरे पलड़े से फिर वो कणक तोली जाती थी। तो उसको पास्यंग कहा करते थे कि तेरे तराजू में पास्यंग है, एरर है। और उसको जो कणक उस दूसरी साइड में डालते थे थोड़ी सी, उसको पास्यंग कहा करते थे। उसको कहा करते थे कि पास्यंग डाल इसमें, तो वो कणक डालता था 100 ग्राम या 50 ग्राम जितनी भी आती थी, उसको पास्यंग कहा करते थे। वो यूजलेस, वो उस कणक से जो तोली जो सौदा किया जा रहा है उसका उससे कोई लिंक नहीं, पास्यंगता है। अब प्यारी आत्माओं, ये है वो सब संवेद, ये है वो 5वां वेद जो आपको समझाया जा रहा है। और इसके एक सेंटेंस को, एक अमृतवाणी को सुलझाने के लिए कितने एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं, जब जाके आपके हृदय में समाओगी। क्योंकि अज्ञान इतना ठोक दिया हमारे अंदर हृदय में कि तत्व ज्ञान इसमें समाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन समा जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान भी हमने सुन सुनकर अंदर ठोक दिया। अब ये ज्ञान इतना सुना दूंगा कि ये पहले वाला आपका बाहर निकल जाएगा और ये अंदर जाकर स्थान बना लेगा। यही तरीका है इसको ग्रहण करने का। तो क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई महिमा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य कबीर जी द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई इस अमृतवाणी यानी सौसंवेद की वाणी को मैं क्या बता रहे हैं? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक, ये पृथ्वी का राज और पाताल का राज और स्वर्ग का राज, तीनों लोकों के राज को ये अगर आपको मिल जाए, कहते इसको तो पासंग रख दे, ये तो सौदे में सय को नहीं। जो थोड़ी सी कणक पासंग यानी एरर ठीक करने के लिए जो अलग से रखी गई थी, वो सौदे में नहीं होती, वो तो वहीं गिर जाएगा उन बाटों के साथ ही जिसकी थी उसके। तो क्या बताते हैं? 3 लोक पासंग करे
और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पर वो जो पलड़ा है, जिस पलड़े में एक सतनाम की कमाई, एक सिमरन की कमाई रख दी, उसके दूसरे पलड़े में ओए होए कहते हैं ये 3 लोग की तो छोड़ो, ये तो सिस्टम अलग हो, पासिंग हो गए, 14 लोग चढ़ावे और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो, तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी उठे नहीं और वो ऊपर को हो जाएगा।